हेलो एवरीवन। तो ये पीके पाइल रीडिंग है। ये यहाँ पे मैंने 2 पाइल रेडी करके रखी हैं एंड रीडिंग का टॉपिक है कि आपसे क्या गलती हुई इस रिलेशनशिप में या इस लव में, इस कनेक्शन में, इस प्यार में। आपकी तरफ से आपसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं, तो हम यहाँ पे यही देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये कार्ड्स मैंने शफल करके निकाले हुए हैं एंड आप अगर कार्ड से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप ये स्टोन ब्रेसलेट से कनेक्शन बना सकते हैं। इसको आप चूज़ कर सकते हैं, कार्लिनियन है ये। तो आप अगर इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 है एंड सेकंड पाइल ये है, पाइल नंबर 2। ये क्लियर क्वार्ट्स, आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं इस स्टोन से तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 है ये कार्ड्स हैं, इसके शफल करके मैंने निकाले हुए हैं। पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1। तो आप जिस किसी कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, जिस ब्रेसलेट से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो हम पहले फर्स्ट पाइल की रीडिंग करेंगे। जिसने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है जिन लोगों ने, तो हम उनका देखेंगे क्या मिस्टेक्स रही आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से क्या गलतियां हुई हैं। 5 ऑफ बैंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द टावर और लास्ट कार्ड है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपसे यहाँ पे क्या गलतियाँ हुई? यहाँ पे आपसे गलती ये हुई है कि यहाँ पे 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आपसे मिस्टेक ये हुई है इस रिलेशनशिप में कि आपने रीविजिटिंग किया है किसी व्यक्ति के संग। आपने दोबारा से उस व्यक्ति से कनेक्शन बनाया है। 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पहले भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिसके संग आपके लगातार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। उस व्यक्ति के संग आपके टावर मोमेंट्स आए हैं। ये कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, ब्रेक हुआ है एंड दोबारा से आपने एक कनेक्शन यहाँ पे उस व्यक्ति के संग बनाया है और आपको फिर से वही चीज़ें एहसास हो रही है। ये रिपीटेड साइकिल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो रिपीटेड साइकिल ये हो सकती है, आप बार बार ऐसे कनेक्शन में जा रहे हों जहाँ आपको आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही हो उस व्यक्ति के संग, उस रिलेशनशिप में, या आपको जिस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, जैसी आपकी उम्मीदें हैं उस तरह से आपको ये रिलेशनशिप नहीं मिला। तो इस कनेक्शन में आपकी तरफ से यही गलती है, यही मिस्टेक्स है इस रिलेशनशिप में, इस लव कनेक्शन में।
सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने से बची है। जस्ट अभी अभी मैंने एक कैंडल इधर जला के रखी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक कैंडल रखी थी मैंने, और वो लास्ट थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसमें जो वैक्स है वो जल जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, आग लगने वाला काम हो गया। ये देखिए, मैंने जल्दी से उसको उठाया और मैं बाहर लेके गई, ये इस पे रख के डेक के बॉक्स के ऊपर। इसमें निशान पड़ गया अंदर तक। फ़िलहाल तो मैं डर गई कि ये बुझेगा या नहीं बुझेगा, पर पता नहीं यहाँ पे ऐसे क्यों होगा। आई थिंक आपके संग भी कुछ ऐसे ही भयंकर, यहाँ पे कुछ जो लोग ये पाइल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ आपके संग कुछ ऐसे अचानक से ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आप डर गए हों और आपको समझ में ना आया हो कि ये मेरे से ये क्या गलती हो गई, मैं इसको कैसे संभालूं। ऐसा कुछ आपके संग ये टावर मोमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आग लग रही है। मैं वो सीन आपको ये वीडियो में दिखाना नहीं चाहती थी। वो कैंडल बुझ ही नहीं रही थी, उसमें लास्ट वैक्स थी और वो बुझ ही नहीं रही थी। मैंने उसको फूंक मारा, रिकॉर्ड भी हुआ है अगर आपको आवाज़ आई हो तो, बट वो नहीं बुझ रही थी, तो मैं उसको बाहर बालकनी में फेंक के आई हूँ। ओह, पहली बार ऐसा हुआ है मेरे संग रिकॉर्डिंग करते हुए। फ़िलहाल वो डेंजर था। तो आप भी किसी ऐसे डेंजर जोन में फंसते फंसते बचे हैं। टावर मोमेंट्स आए हैं कुछ भयंकर, यहाँ पे एक्सीडेंटल मोमेंट्स आए हों, या ये देखिए इस कनेक्शन में आपके संग कुछ ऐसा ही हुआ हो कि आपको बहुत ज़्यादा डराया गया हो, फिज़िकली हरेस किया हो, या आपके संग कुछ ऐसे सीन क्रिएट करे गए हों, ऐसे मोमेंट में आपको डाला गया हो, ऐसी सिचुएशन में जहां आपको समझ में ही ना आया हो कि क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं। एंड ये आपका कर्मा ही था, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। किसी तरह का पास्ट कर्मा हो सकता है, पास्ट व्यक्ति के संग हो सकता है। आप लगातार ऐसे उस व्यक्ति के संग दोबारा कनेक्शन में आए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये चाइल्डहुड कोई पर्सन हो सकता है जिसके संग आप दोबारा कनेक्शन में आए। एंड आपके बहुत ज़्यादा उनके संग मतभेद हुए हैं, छला गया हो आपको, जैसे आपके संग कुछ चीटिंग की गई हो या फिर लड़ाइयाँ की गई हों, आपको ऐसे जाल में फंसाया गया हो कि जहां आपको ही गलत साबित किया गया हो। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लगातार आपके संग बहस, कॉन्फ्लिक्ट्स में बने रहना। इस कनेक्शन में आपसे गलती क्या हुई? आपसे गलती यही हुई ना कि आपने हद से ज़्यादा बर्दाश्त किया। लगातार आपके संग टावर मोमेंट्स आए और आपने उन चीज़ों को अनदेखा किया। एक टाइम ऐसा आया कि आप अंदर से डर गए। मेरी हार्ट बीट यहाँ पे बढ़ गई है, दिल की धड़कनें आपकी बढ़ गई हो, ऐसा कुछ एक्सीडेंट आपके संग हुआ हो, या फिर सही में कुछ फायर से कनेक्ट हुआ हो यहाँ पे, क्योंकि टावर कार्ड भी है, यहाँ पे टावर कार्ड भी है। एम्ब्रेस द कॉज इट लीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद ये जो हुआ यहाँ पे, गलती क्या हुई, आपसे लगातार ट्रांसफॉर्मेशन मांगा जा रहा था कि आपको बदलना है, आपको बदलना चाहिए। ये साइकिल बार बार आप रिपीट कर रहे थे। उस व्यक्ति को आपको छोड़ना था, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। या तो आप उस व्यक्ति को छोड़ चुके हैं, आपकी गलती यहाँ पे क्या रही कि आप उस व्यक्ति को छोड़ ही नहीं पा रहे थे, और ये रीडिंग देखने से पहले जस्ट ऐसा हुआ हो कि आपने उस व्यक्ति को छोड़ा हो, या अब आपका ये टाइम आ गया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी गलती क्या है, तो आपकी गलती यही है कि आप एक साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी लूप में आप बार बार जा रहे हैं उस व्यक्ति के संग जिसके संग आपकी बनती नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, टावर मोमेंट्स आते हैं, कुछ आपके संग इल ट्रीटमेंट रखता हो वो व्यक्ति, या इस हद तक आपको इस रिलेशनशिप में डर लगने लगा है कि कब कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई घटना हो सकती है आपके संग। इस तरह का यहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, और ये कोई पास्ट व्यक्ति ही है। तो जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, पाइल 1, तो उनके लिए रीडिंग ये थी।
आपकी मिस्टेक यहाँ पे ये है कि आप बार बार उस व्यक्ति के संग उसी साइकिल में फंस रहे हैं। और ज़रूरत आपको क्या है यहाँ पे, अब आपकी मिस्टेक बता दी तो आपको यहाँ पे उसको सुधारना कैसे, तो सुधारना ऐसे है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, फियर ऑफ चेंज। तो आपका ब्लॉकेज जो है ना, डर, मैंने डर की बात की ना, वो जो अभी मेरे संग इंसिडेंस हुआ है यहाँ पे, ये फायर वाला इस तरह का ही कैंडल था। इसको पकड़ना मुश्किल होगा जब चारों तरफ से ये वैक्स ख़त्म हो गया हो और लास्ट में पहुंच गया हो। सेम वो कैंडल यहाँ रखा था और वो जलते 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 इतना जल गया कि ये देखिए, मैं आपको कैमरे से कैसे दिखाऊं, ये यहाँ पे कपड़ा, ये जो कवर है ना, ये कपड़ा ये जल गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये इसमें ये धागे से निकल रहे हैं प्लास्टिक के, ये यहाँ पे भी सब जला है। और वो आवाज़ करने लगी कैंडल, अगर आवाज़ नहीं करती तो मेरा उस पर ध्यान भी नहीं जाता और आग लग सकती थी। तो इस तरह का कुछ आपके संग भी हुआ हो, अचानक से सडन आपकी लाइफ में चेंजेस आए हों। ये कपड़ा ही है, ये देखिए, वो जो मैट बिछी है ना, वो मेल्ट होने लगी धीरे धीरे उसकी गर्मी से। ये जो इसका कवर है ना बाहर का, ये बहुत थिन होता है, उसकी गर्मी से ये मेल्ट होने लगी। और फिर मैं हाथ से तो पकड़ नहीं पा रही थी, तो मैं इस डब्बे पे रख के बाहर लेके गई हूँ। और वो डेंजर था। तो ऐसे ही कोई डेंजर में आप फंस सकते हैं या आप फंस चुके हो, तो आपको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। आप यहाँ पे फटाफट से उस सिचुएशन से बाहर निकलें, अपने आप को चेंज करें, पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है खुद को, वरना दोबारा से इस तरह के टावर मोमेंट्स आ सकते हैं। दोबारा से आप उस व्यक्ति से या उस तरह के लोगों के संग फिर से उस सिचुएशन में, उस परेशानियों में घिर सकते हैं। यह आपका कर्मा है और इस साइकिल को रिपीट ना करें। जितनी जल्दी हो आप इसको फिनिश करें, तो आप अच्छी लाइफ, गुड फॉर्चून अट्रैक्ट करेंगे। तो यही मिस्टेक थी आपकी इस रिलेशनशिप में। थैंक यू। जिन लोगों ने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये इस ब्रेसलेट के संग, क्लियर क्वार्ट्ज के संग, तो अब हम उनके लिए देखेंगे कि उनकी गलती क्या है इस लव कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। उनकी तरफ से क्या मिस्टेक्स हुई है या हो रही है। अगर आप अभी भी उस व्यक्ति के संग कनेक्ट है, तो आपकी गलती क्या है यहाँ पे। हर्मिट, द हर्मिट कार्ड है यहाँ पे, एंड 7 ऑफ वैंड्स, and next is Hierophant, the Hierophant, and 2 of Cups. Learn from tradition but find your own path. तो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को आप सीखें, लर्न करें, बट फाइंड योर ओन पाथ। अपने पाथ पे आपको चलना चाहिए। जो कुछ लोग संस्कार और ट्रेडिशनल के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि वो अपने रास्ते से ही अलग कहीं और दिशा में जाने लगते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत यही है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये क्लियर क्वार्ट्स ब्रेसलेट, तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को समझें, पर अपनी एक ओन पाथ, अपना एक रास्ता बनाएं। आपको अपना एक रास्ता ढूंढना है, ढूंढना चाहिए। तो आपकी मिस्टेक्स यहाँ पे ये कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं। ट्रेडिशन को फॉलो करते करते आपने क्या किया ना, इस रिलेशनशिप को साइड कर दिया। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, उस व्यक्ति को आपने साइड कर दिया। आपकी मिस्टेक ये है कि आपने अपने ट्रेडिशन को फॉलो किया, अपने सोसाइटी, अपने नॉर्म्स, सर्कल, अपनी फैमिली, या फिर उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी यहाँ पे, कि आपने अपने लव कनेक्शन को, लव वंस को साइड कर दिया। और वो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट था, इमोशनली कनेक्ट था, या हो सकता है अभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, करंट आप उस सिचुएशन में हैं और आप जानना चाहते हैं आपकी गलती क्या है। तो आपकी गलती, आपकी मिस्टेक्स यही है कि इक्वल गिव एंड टेक वो आपके संग कर रहा था। जितना आपकी तरफ से फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, जितना प्यार था, उतना उनके संग था। ये एक सोल कनेक्शन हो सकता है, उतना उनकी तरफ से भी था आपके लिए। वो डीपली आपसे लव करते हैं या करते थे, और आपने क्या किया, उनको साइड किया, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए।
आपको कुछ ऐसा बोला गया हो आपके आसपास के लोगों ने और इस चीज़ से आप खुश नहीं हैं। आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक तो प्रूफ यही है, सेकंड यहाँ पे ये हर्मिट कार्ड भी बता रहा है कि आप इस चीज़ से खुश नहीं हैं। आपने सोसाइटी से, लोगों से कट ऑफ कर लिया है इस समय या नियर पास्ट में। अगर आप अभी इस कनेक्शन से ब्रेक ले चुके हैं तो आपने अपने आप को हर्मिट मोड में ले आए हैं। आपकी सोल सर्चिंग चल रही है, आप अभी भी ढूंढ रहे हैं, आप अपने भीतर वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि ये इस व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर पा रहा है, कोई कर ही नहीं सकता। इस तरह से आपको फीलिंग्स आ रही हैं और आपको लग रहा है आपकी गलती क्या है, क्योंकि प्यार आप भी बहुत करते हैं, आप भी उनसे बहुत लव करते हैं। इक्वली यहाँ पे कनेक्शन था आपका, सोल कनेक्शन हो सकता है ये आपका किसी तरह का, या फिर डीप 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 बॉन्ड था उनके संग। बहुत डीपली आप लव करते थे और वो करते थे आपसे, दोनों लोग इक्वल, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। आप यहाँ पे दे सकते हैं, दो दो लोग हैं यहाँ पे, मेल एंड फीमेल, और ये लोग आपस में अपने कप को चेयर्स वाले उसमें रखे हुए हैं, चेयर्स कर रहे हैं और जैसे एक्सचेंज कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं। सेम ये नीचे किटन भी यही चीज़ें यहाँ पे कर रही हैं, एक दूसरे से चीज़ों का लेना देना। वो उसको कुछ दे रही है तो वो उसको, मतलब यहाँ पे बराबर का प्रोवाइड किया जा रहा था, इक्वलिटी थी इस रिलेशनशिप में। और आपने अपने ट्रेडिशन वैल्यूज़ के चलते या लोगों के चलते आपने आपका वो संस्कार वाला जो एक वो था ना जोन, कि वो ख़राब ना हो जाए, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हो सकता है आप में कुछ बराबरी ना हो, आपका रिलीजन अलग अलग हो, आप अलग अलग कंट्री में हो, या कुछ कास्ट अलग हो, या कोई ऐसा कुछ तो यहाँ पे मिसमैच था। जैसे कि एक व्यक्ति बड़ा हो या एक पहले से किसी और के संग, अपने स्पाउस के संग कनेक्ट हो, कुछ तो यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे था कि वो चीज़ें बराबर नहीं थी और वहाँ पे ट्रेडिशन वैल्यूज सामने बार बार आ रही थी। उस वजह से आपकी गलती ये क्या है, आपने ओवरली खुद को प्रोटेक्ट किया, आपने अपने आप को सोसाइटी से, उस व्यक्ति से कट ऑफ किया। आपने ये दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, प्यार होते हुए भी आप पीछे हटे हैं। आपने अपने लिए स्टैंड लिया, सिर्फ आपने अपने बारे में सोचा, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुए यहाँ पे यही दिख रहा है। तो आपकी मिस्टेक इस रिलेशनशिप में, इस लव में आपकी मिस्टेक यही है कि आपने खुद को ज़्यादा ही प्रायोरिटाइज कर लिया। आपने उस व्यक्ति के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन दे दी कि अब इस तरह से आपने चैलेंजिंग सिचुएशन में उसको डाल दिया कि वो व्यक्ति आपको छोड़ दे, या आगे आपके संग इस रिलेशनशिप में ना बढ़ पाए। कुछ ना कुछ आपने अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें की, वो आपके संग आगे ना बढ़ पाए। आपने खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, एक वॉल बिल्ड कर ली, अपने लिए स्टैंड लिया कि मैं ठीक हूँ। अब मैं इतना सब करने के बाद भी अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यही करूँगा, ये मेरे लिए ठीक है। तो आपने इस तरह से यहाँ पे चीज़ें की हैं। आपने अपनी इंटीग्रिटी, अपनी वैल्यूज़, अपने अपने आप को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं किया है। सेल्फ बाउंड्रीज इस चक्कर में आपने क्रिएट कर ली कि नहीं, अब मैं अलाउ ही नहीं कर रहा हूँ, आप आ ही नहीं सकते। आपने इमोशनली अपने आप को पुल बैक किया, अपने इमोशन पे आपने एक ब्लॉकेज लगाया, उनकी तरफ से आपने अपनी फीलिंग्स को कट ऑफ किया। ये सब आपने मिस्टेक्स यहाँ पे किए हैं इस रिलेशनशिप में। आप जो यहाँ पे ये रीडिंग देखने आए, ये जान के, टाइटल देख के रीडिंग का, कि आपने इस लव में, आपने इस रिलेशनशिप में क्या गलती की है, तो आपने यही गलती की है, आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, डिफेंडिंग पोजीशन में रहे हैं आपके। मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ, इतना प्यार होते हुए भी, तो मैं ठीक हूँ अपनी जगह, मेरी कोई गलती नहीं है। आपने यहाँ पे यही शो किया। आपने उनको ऐसी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में डाल के रखा, ऐसी बातों में उलझाया कि उनके पास उस चीज़ों का जवाब ही नहीं है। एंड में वो करें क्या, वो आपको छोड़ने पे मजबूर हो गए। द हाइरोफेंट, वो आपको छोड़ने पे मजबूर हो गए। आपने ये दिखाया कि यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एक व्यक्ति ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड हो, या तो वो या तो आप, कोई एक व्यक्ति पहले से यहाँ पे मैरिड हो, अपने स्पाउस के संग रिलेशनशिप में, कनेक्शन में,
उनका अपने संग सही जा रहा था उनके संग, इस तरह का कुछ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि द हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं वो, जिनके लिए यहाँ पे देख रहे हैं, या आप खुद स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन में हैं, आप डिवाइन से, यूनिवर्स से, या वो व्यक्ति जिसको आपने छोड़ा यहाँ पे, जिसको आपने अकेला किया। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया है मुझे दोनों पाइल की रीडिंग करते समय। पाइल नंबर 1 में भी वो वहाँ आग लगने से बची, एंड सेकंड में मेरा मेमोरी यहाँ पे दिखाने लगा कि फुल हो रही है, और रीडिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है पाइल नंबर 2 की। पर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि आपने बहुत अपनी ट्रेडिशन के चलते उस व्यक्ति को बीच में छोड़ा। प्यार होते हुए भी दोनों तरफ से बराबर का लव था, बराबर के इमोशन एक्सचेंज हुए थे, सोल कनेक्शन था। आपने उनको छोड़ा, अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए आपने मैं किया, मतलब कि मैं अपना देखूंगा, अपने बारे में देखा आपने। आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुए यहाँ पे, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन रखा आपने, ऐसी उलझी हुई बातें करी, ऐसा माइंड गेम खेला कि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया, हर्मिट जोन में चला गया, या तो आप या तो वो। कोई एक व्यक्ति सोल सर्चिंग में चला गया, डीप सोशली तौर पे कट ऑफ हो गया कुछ टाइम के लिए, अपने अंदर ही भीतर ही ढूंढने लगा एक लाइट को कि अब मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, कुछ नहीं बचा लाइफ में। आप भी हो सकते हैं, या फिर उस व्यक्ति को आपने ऐसी सिचुएशन में डाला हो कि किस तरफ जाऊँ, मुझे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। जो यहाँ पे आपने बीच मझधार में उनको छोड़ा, अपनी ट्रेडिशन के चलते, अपनी वैल्यूज़ के चलते। तो इस तरह से आपने अपने लिए स्टैंड लिया, सिर्फ अपने बारे में सोचा, उलझी हुई बातें करी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स लाए इस सिचुएशन में कि ये कनेक्शन पूरा नहीं हो सके। प्यार आप भी करते थे, पर आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे चीज़ें की ट्रेडिशन के चलते, या फिर एक व्यक्ति यहाँ पे कोई ऑलरेडी मैरिड था, तो इसके चलते आपने वो चीज़ें वहीं पर रोक दी। प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी, इमोशन होते हुए भी, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था, उसके बावजूद यहाँ पे चीज़ें आपने ख़राब की। तो इस रिलेशनशिप में, इस लव कनेक्शन में आपकी गलती यही थी। डिफरेंस इन बिलीफ सिस्टम। तो एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे कि आप इस कनेक्शन में आए तब आपका नज़रिया कुछ और था और उस व्यक्ति का नज़रिया कुछ और था। दोनों लोग इस कनेक्शन में ग्रो अप हो रहे थे, ये रिलेशनशिप ग्रो अप हो रहा था, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही थी, पर क्या था ना, एक दोनों लोगों का नज़रिया अलग था, बिलीफ सिस्टम अलग थे, उनकी वैल्यूज़ अलग थी, उनके ट्रेडिशनल अलग थे, आपके अलग थे। इस रिलेशनशिप को लेके आप अलग तरह से सोच रहे थे, अलग वे में इसको ट्रीट कर रहे थे, और वो इस चीज़ के बारे में कुछ और अलग सोच रहे हों। उन्होंने हो सकता है फ्यूचर प्लानिंग कर ली, बहुत दूर तक का सोच लिया, और आप कुछ प्रेजेंट टाइम में ही बस चीज़ों को रखना चाह रहे थे, ज़्यादा आप फ्यूचर में नहीं जा रहे थे। आप प्रेजेंट मोमेंट में इंजॉय कर रहे हो, या एक व्यक्ति, या तो वो या तो आप, कोई एक व्यक्ति यहाँ पे ऐसा था जो प्रेजेंट टाइम में ही रहना चाह रहा हो, इस रिलेशनशिप में बाउंड्रीज़ क्रिएट करके चल रहा हो, पूरा ओपन नहीं हो रहा हो, जितना जहाँ पे ज़रूरी है बस उतने एफर्ट डाल दिए और उससे ज़्यादा नहीं। चीज़ें छुपाना, अपने लिए स्टैंड लेना, आधी अधूरी बातें रखना, अपने बिलीफ सिस्टम सेट रखना, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, ये सब मिस्टेक्स रही हैं आपकी इस रिलेशनशिप में। आपकी ये मिस्टेक्स रही हैं। आपके बिलीफ सिस्टम अलग थे, आपकी वैल्यूज़ अलग थी, उस व्यक्ति की अलग थी, पर प्यार यहाँ बराबर का था। तो जिन्होंने ये पाइल चूज़ की, ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, तो उनके लिए ये रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू।